हेलो बच्चों, टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है नर्व इम्पल्स। ये हम पिछली बार भी इसको रिकॉर्ड कर चुके हैं, पर वो थोड़ा ज्यादा हो गया था लेंथ के अंदर वीडियो। आज हम थोड़ा सा शॉर्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, टू दी पॉइंट, जल्दी जल्दी से, ताकि आपको टॉपिक 10 मिनट के अंदर मिल जाए। ठीक है बेटा। तो नर्व इम्पल्स आपको पता है, ये मैसेज जो होता है ना आपके न्यूरॉन के अंदर जो पैदा होता है करंट या चार्ज की फॉर्म में, इसी को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स जो होता है ना, इसकी जनरेशन और ट्रांसमिशन कैसे होती है? बहुत ईजी है बेटा। आपके न्यूरॉन्स के अंदर जो चार्जेस पैदा होती हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फिर ये चार्जेस फैलती जाती हैं पूरे न्यूरॉन्स के रीजन में, न्यूरोलीमा में। इसी को हम कहते हैं जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? बहुत ईजी। मैसेज होता है ना, करंट या चार्ज, इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज, ये इन आयंस की वजह से ही पैदा होता है। आपका ये एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन की हम छोटी सी रीजन को हम जूम करें तो बड़ा ये देखें, ये आपका एक न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन की एक छोटी सी रीजन है ये न्यूरोलीमा, इसको हम यहाँ पे जूम कर रहे हैं। जब न्यूरॉन के अंदर हम आयंस की कंसंट्रेशन को देखें ना, तो न्यूरॉन्स के बाहर होते हैं सोडियम आयन, 10 गुना ज्यादा होते हैं बाहर की तरफ सोडियम आयन एज कंपेयर टू अंदर। और अंदर हम देखें तो न्यूरॉन में ज्यादा आयन्स होते हैं पोटाशियम, 30 गुना पोटाशियम आयन न्यूरॉन के अंदर ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू आउटसाइड। ये होती है आपकी आयन्स की जो है हालत या कंडीशन जब न्यूरॉन रेस्ट में होता है। यही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन्स, यानी कि 30 टाइम पोटाशियम आयन इनसाइड होता है, बाहर कम होता है। 10 टाइम सोडियम आयन आउटसाइड होता है, देन इनसाइड। अब न्यूरॉन जो है ना, उसको हम देखें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टाइम, या जब न्यूरॉन रेस्ट में होता है तब न्यूरॉन की कंडीशन क्या होती है। तो याद रखें, न्यूरॉन जब रेस्ट में होता है ना, तब न्यूरॉन की चार्ज होती है -70 मिली वोल्ट, बाहर चार्ज होती है +40 मिली वोल्ट। अब ये जो चार्ज है ना अंदर माइनस, ये इन नेगेटिव आयंस की वजह से। तब न्यूरॉन के अंदर आप देखें तो नेगेटिव आयन होते हैं, जैसे क्लोरीन है, प्रोटीन है, सल्फेट है, फास्फेट है। ये नेगेटिव आयंस वाले मालिक्यूल हैं, ये बहुत ज्यादा होती हैं। फिर न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव आयन भी होते हैं, पोटेशियम आयन जो सबसे ज्यादा अंदर होते हैं। बाहर प्लस चार्ज है, क्योंकि बाहर सारा का सारा सोडियम होता है जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है। और कुछ हद तक पोटाशियम भी होता है बाहर, जो बहुत कम होता है। और क्लोरीन भी होता है बाहर, बहुत ही कम होता है, ज्यादा सोडियम होता है। इस वजह से बाहर न्यूरॉन में पॉजिटिव चार्ज होती है। ये हालत होती है न्यूरॉन की जब न्यूरॉन रेस्ट में होता है, और इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर ये पोटेंशियल पैदा होता है, यानी कि चार्जेस पैदा होती हैं, या चार्जेस का डिफरेंस पैदा होता है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं RMP, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये आपका जो न्यूरॉन है, इसको जैसे ही कोई स्टिमुलाई मिलेगा, जैसे ही फॉर एग्जाम्पल कोई स्टिमुलाई मिला, या मेरा अभी आवाज आ रहा है आपके कानों में, तो आपके कानों में अभी जो न्यूरॉन्स हैं ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होते हैं। अब एक्शंस कैसे पैदा होगा? बहुत ईजी। कोई भी स्टिमुलाई जब डिटेक्ट होगा, मिसाल है इस जगह पे स्टिमुलाई अभी न्यूरॉन में डिटेक्ट हुआ, तो यहाँ पे बाहर से सारे के सारे सोडियम न्यूरॉन के अंदर आ जाएंगे। ये सोडियम जो अभी बाहर थे, ये सारे के सारे रशियन हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। इसके नतीजे में ये अंदर जो चार्ज माइनस थी न्यूरॉन की, वो चेंज हो जाएगी प्लस में, +50 मिली वोल्ट चार्ज हो जाएगी, और बाहर की तरफ चार्ज माइनस हो जाएगी। इसी कंडीशन को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, या फिर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम इसको कहते हैं। याद रखें, AMP के टाइम या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टाइम न्यूरॉन्स के अंदर सारे के सारे सोडियम आ जाते हैं, और अंदर जो चार्ज होती है ना वो पॉजिटिव पैदा होती है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब यही है कि न्यूरॉन अभी एक्शन में है और इसमें चार्ज अंदर से पॉजिटिव है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैसे पैदा हुई है? यहाँ पे ये सोडियम चैनल जो है ना ये ओपन हुए हैं, जिसके नतीजे में सारा सोडियम अंदर आ गया है। अब पोटाशियम चैनल जो है ना ये खुलेगा, जो कि पोटाशियम को बाहर की तरफ पंप करेगा, क्योंकि अब न्यूरॉन फिर से रेस्ट में आ जाएंगे, और इस कंडीशन को हम कहते हैं रीपोलराइजेशन, यानी कि अगेन न्यूरॉन का रेस्ट में आ जाना। यहाँ पे जो न्यूरॉन रेस्ट में थे, इस कंडीशन का नाम था पोलराइजेशन। ये आपकी आती है RMP में। यहाँ पे अगेन न्यूरॉन रेस्ट में आएंगे, जैसे पोटाशियम सारा बाहर निकल जाएगा, तो अगेन बाहर चार्ज हो जाएगी पॉजिटिव। पहले चार्ज नेगेटिव थी, इस कंडीशन का नाम था डीपोलराइजेशन। अब चार्ज फिर से बाहर पॉजिटिव जाएगी, और अंदर फिर से नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बाहर चली गई है, पोटाशियम आयन जो है। इस कंडीशन को हम कहते हैं रीपोलराइजेशन।
तो रीपोलराइजेशन की तरफ क्या होता है, आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज होती है पोटाशियम आयन की वजह से, इनसाइड नेगेटिव चार्ज होती है और इनसाइड आयन्स होते हैं सोडियम। अब ये इनसाइड जो नेगेटिव चार्ज हुई ये क्लोरीन है, प्रोटीन्स हैं, आरएनए है, सल्फेट है, फास्फेट है, इन मॉलिक्यूल की वजह से अंदर चार्ज नेगेटिव पैदा हुई है। पोटाशियम बहुत ज्यादा होता है सोडियम के कंपेयर में और उसके चैनल भी सोडियम चैनल से ज्यादा होते हैं। इस वजह से ज्यादा पोटाशियम जब बाहर निकलेगा ना तो और ज्यादा बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगी, अंदर चार्ज और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी और इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन, यानी कि न्यूरॉन में और ज्यादा नेगेटिव चार्ज का पैदा होना। हाइपर पोलराइजेशन के टाइम आप याद रखें ये न्यूरॉन के अंदर जो चार्ज है ना ये हो जाती है -90 मिली वोल्ट तक चली जाती है। अब इस न्यूरॉन के अंदर जो है ना ये कंडीशन तो ठीक है, न्यूरॉन रेस्ट में तो आ गया है पर आयंस अभी ठीक जगह पे नहीं है, अपनी ओरिजिन हालत में ओरिजिन जगह पे नहीं है। अब होना क्या चाहिए, पोटाशियम को अंदर होना चाहिए, सोडियम को बाहर होना चाहिए। अब ये चीज मेंटेन करने वाला एक डायहाइब्रिड चैनल होता है जिसको हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम चैनल या सोडियम पोटाशियम चैनल पंप या डायहाइब्रिड चैनल पंप। अब ये पंप जो है ना ये क्या करेगा, ये आपके 2 सोडियम जो है ना उसको अंदर लेगा, 3 पोटाशियम को बाहर निकालेगा। इसके नतीजे में न्यूरॉन अगेन अपनी पहले वाली हालत में आ जाएगा जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन या आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ पे एक एटीपी खर्च होगी। ठीक बेटा, इसी चीज को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब होता है जब न्यूरॉन अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाए। और रिफ्रैक्टरी पीरियड करवाने वाला सारा का सारा डायहाइब्रिड चैनल होता है आपके न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में, जो 2 सोडियम जो है वो 2 पोटाशियम को अंदर लेगा, 3 सोडियम को बाहर निकालेगा बाय कंज्यूमिंग 1 एटीपी। अच्छा, इसके नतीजे आपके न्यूरॉन असली हालत में आ जाएंगे, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। और उसको टाइम लगता है 2 मिली सेकंड। 2 मिली सेकंड में ये चैनल अपना काम कर देता है, सारे पोटाशियम को अंदर ले लेता है, सोडियम सारे को बाहर ले लेता है, फिर से न्यूरॉन आपका ओरिजिनल हालत में आ जाता है। अब आपके जो स्टिमुलाई होते हैं ना इसके 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई, दूसरे होते हैं सब थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई उसको कहेंगे जो नर्व इम्पल्स को पैदा करवाएं, और ये पैदा करवाते हैं नर्व इम्पल्स। और इसके अंदर कम से कम जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए वो -55 मिली वोल्ट होती है। सब थ्रेशोल्ड जो है ना ये वो स्टिमुलाई होते हैं जो हमारे न्यूरॉन डिटेक्ट नहीं करते। जैसे मिसाल है हमारी बॉडी पे जो जरासीम पड़े हैं या कोई छोटे जानदार जो रेंग रहे हैं, हमें फील नहीं हो रहे हैं, हमारी बॉडी इसको डिटेक्ट नहीं कर रही है, तो इसको हम कहते हैं सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई। अब यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है आपकी किताब के अंदर, वो ऐसे है, जब न्यूरॉन रेस्ट में होता है ना तब न्यूरॉन के अंदर -70 मिलीवोल्ट चार्ज होती है, सोडियम भी अंदर होता है बहुत ज़्यादा, बाहर सोडियम कम होता है। न्यूरॉन की रेस्ट के टाइम पोटाशियम जो है वो आपका बाहर जो है वो होता है पर अंदर वो ज़्यादा होता है। अब हम अंदर की तरफ देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगा पोटाशियम आयन, सोडियम भी मिलेगा मगर बहुत कम। ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम यहाँ पे आपको मिलेगा बाहर की तरफ। ये होती है रेस्टिंग के टाइम न्यूरॉन की हालत, और उस कंडीशन को कहते हैं पोलराइजेशन। जब न्यूरॉन एक्शन में आ जाएगा ना इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन, तब सोडियम जो है वो बाहर वाले अंदर आ जाएंगे और अंदर जो न्यूरॉन्स की -70 मिलीवोल्ट चार्ज है वो कन्वर्ट जाएगी +50 मिली वोल्ट के अंदर। इस कंडीशन को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के बाद ये पोटाशियम चैनल ओपन होगा जो पोटाशियम को बाहर निकाल देगा। इसके नतीजे में अगेन न्यूरॉन में चार्ज नेगेटिव हो जाएगी, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी और ये चार्ज बढ़कर -90 मिली वोल्ट तक हो जाएगी। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। फिर अगेन डायहाइब्रिड चैनल काम करेगा, जो पोटाशियम बाहर गया उसको अंदर लाएगा, सोडियम को बाहर निकालेगा, अगेन न्यूरॉन रेस्ट में आ जाएगा। अब वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स ये क्या होती है, बहुत इजी। न्यूरॉन जो है ना उसमें जो नर्व इम्पल्स की जो कंडक्शन की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है 2 फैक्टर पे। एक है न्यूरॉन जो उसका डायामीटर और दूसरा होता है माइलिन शीट। जितना न्यूरॉन का डायामीटर बड़ा होगा, जितना न्यूरॉन बड़ा होगा साइज में, उतना ही वो नर्व इम्पल्स को फास्ट कैरी करेगा। जिस न्यूरॉन में डायामीटर बड़ा होगा और माइलिन शीट मौजूद होगी वो न्यूरॉन जल्दी जल्दी फास्ट नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करेगा, क्योंकि माइलिनेटेड जो न्यूरॉन होते हैं ना, ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है आपका, इसमें ये माइलिन शीट पड़ी है, तो इन न्यूरॉन्स के अंदर मैसेज जो जंप मारता हुआ जाता है नोड ऑफ रेनवेयर के थ्रू, और इस नर्व इम्पल्स की कंडक्शन को हम कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन।
माइलिनेटेड न्यूरॉन जिसमें माइलिन शीट होती है उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वो न्यूरॉन 50 टाइम स्पीड से नर्व पल्स को ट्रांसफर करते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन से। इनकी स्पीड की पावर जो है या स्पीड होती है 150 मीटर पर सेकंड। माइलिनेटेड न्यूरॉन की इतनी स्पीड होती है। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की स्पीड होती है 2 से 3 या 4 मिलीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड तक होती है, ठीक है। और ये स्लो होते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, जिनका डायमीटर छोटा हो, माइलिन शीट मौजूद ना हो। ये था आपका टॉपिक ओवरऑल। अब हम थोड़ा सा ये ग्राफ देखते हैं। ये एक ग्राफ है, इसमें देखें जब चार्ज माइनस होती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पोलराइजेशन। जब चार्ज माइनस से प्लस हो जाए 50 तो उसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। फिर से आपका ये चार्ज माइनस में चली जाती है, माइनस का मतलब जब न्यूरॉन रेस्ट में आ जाए, प्लस चार्ज अंदर हो तब हम कहेंगे न्यूरॉन एक्शन में। अब बहुत ईजी है, ये आपका ओवरऑल एक आर्गन है, ये आपका एक बाजू है, ये हाथ है, इसमें यहाँ पे एक आपका न्यूरॉन पड़ा है। अभी इस न्यूरॉन में नेगेटिव चार्ज थी, यानी कि अभी ये न्यूरॉन क्या था, रेस्ट में था। तब न्यूरॉन के अंदर पोटेशियम था, बाहर क्या था, सोडियम था। जैसे यहाँ पे मार्कर ने टच किया इस जगह पे, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूरॉन में एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल पैदा होगा। यहाँ पे सारे सोडियम जो है ना न्यूरॉन के अंदर आ जाएंगे, जिसके नतीजे में न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज पैदा होगी। इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या डीपोलराइजेशन। अब अगेन न्यूरॉन रेस्ट में जाएगा, कैसे, पोटेशियम अब ये बाहर निकलेगा, ये देखें ये पोटेशियम बाहर निकल गया, तो अगेन न्यूरॉन में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगी और यहाँ पे न्यूरॉन फिर से रेस्ट में चला जाएगा। अब ये एक्शन में पोटेंशियल न्यूरॉन के आगे वाले हिस्से में पैदा होगा। ऐसे चार्ज जो है ना ये फैलती जाएगी। नेगेटिव चार्ज है तो यानी कि यहाँ पे न्यूरॉन अभी रेस्ट में, जैसे पॉजिटिव चार्ज पैदा होगी यहाँ पे तो अभी कहेंगे न्यूरॉन की ये जगह अभी एक्शन में। वैसे चार्जेस की फॉर्म में आपका नर्व पल्स पहुंचता है आपके ब्रेन तक। यही था आपका टॉपिक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइनैप्स को।